नमस्कार दोस्तों, आज के बातचीत का हमारा मुख्य विषय है एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है और एक महत्वपूर्ण वैक्सीन भी इसको माना जा रहा है, क्योंकि यह सर्वाइकल कैंसर को रोकने में काफ़ी कारगर हो सकता है। सर्वाइकल या ग्रीवा कैंसर की जिसको हम नाम से जानते हैं, महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कई सारी महिलाएं इससे बड़ी संख्या में प्रभावित हो रही हैं। तो एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन यह सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एक वैक्सीन है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने SII ने स्वदेशी तकनीक पर निर्मित किया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक वैक्सीन को रोल आउट किया है, जो एक महत्वपूर्ण वैक्सीन के रूप में हमारे सामने है। आप देखेंगे कि इस पूरे वैक्सीन की चर्चा इसीलिए हो रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे बड़ी बात है कि स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन को रोल आउट करने के लिए कंपनी की घोषणा की है। इसका मतलब पूरी तकनीक इस वैक्सीन को बनाने के लिए स्वदेशी होगी और इसको भारत की तकनीक से भारत में निर्मित किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए या भारत में हम कहें पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन होगा। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए भारत में यह पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन होगा। इस DCGI जिसको कहते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 वैक्सीन पर, कोरोना वायरस डिजीज वैक्सीन पर केंद्रीय जो औषधि मानक नियंत्रण संगठन है CDSCO, इसका कार्य होता है CDSCO का कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मानक निर्धारित करता है भारत में बनने वाली दवाओं के लिए, और जो एक विशेषज्ञ की टीम पर आधारित होता है, जिसमें किसी भी दवा के साइड इफेक्ट, उसका नियंत्रित तरीके से प्रयोग, उसके बारे में विशेष सुझाव, इन सभी का वहां पर ध्यान रखा जाता है। उस दवाओं के निर्माण में किन पदार्थों का, इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया गया, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सुझाव पर या उसके एक तरह से नियंत्रण में इस पूरी वैक्सीन का विकास किया जाएगा। तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो इसके लिए वैक्सीन पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की विशेषज्ञ जो समिति है की सिफारिश के बाद इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बाजार प्राधिकरण को प्रदान किया है। इसका मतलब हुआ कि इस वैक्सीन को बनाने के पहले इसके मानक का, स्टैंडर्ड का पूरा पालन किया गया है, जिसमें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इसको जो बाजार प्राधिकरण है उसको सौंपा गया है। इस पूरे वैक्सीन में आप देखेंगे कि भारत में चूंकि आवश्यकता अत्यधिक है, क्योंकि भारत में सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं को एक बड़ी संख्या में प्रभावित कर रहा है, इनकी रोगियों की संख्या काफी है। भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम केस है महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का, ग्रीवा कैंसर का। आमतौर पर इसमें आप देखेंगे कि 15 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में निदान इसका किया जा सकता है, क्योंकि 15 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष तक की महिलाएं इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जो इसमें पूरे भारत में पहली बार 1975 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम भारत में 1975 में पहली बार शुरू किया गया।
रेडियोथेरेपी हेतु और कोबाल्ट मशीन की खरीद हेतु, क्योंकि रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोबाल्ट को गर्म करने पर उसमें से गामा रेज निकलती हैं जो कैंसर सेल को नष्ट कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। तो इसके मशीन को खरीदने हेतु प्रत्येक कैंसर यहाँ पर खरीदने हेतु इसमें 2.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता भी प्रदान की गई है। यहाँ पर ग्रीवा कैंसर, चूंकि पूरे उनके एक तरह से जो यूट्रस का पार्ट है और वेजाइना का पार्ट है, वहाँ से कनेक्ट करने वाले भाग में या आमतौर पर देखा जाता है, जहाँ पर शुरुआती इसके लक्षणों के रूप में वहाँ से कुछ प्रकार के स्राव जो एक तरह से दुर्गंध युक्त भी हो सकते हैं, घाव की संभावना हो सकती है, खास करके या उनके जो मेनिस्ट्रेशन साइकिल है उसके बाद या स्त्रियों में संभोग के बाद भी यहाँ पर दर्द और ब्लड का स्राव भी हो सकता है। तो जिसमें आमतौर पर इसके लिए जागरूकता तो पहले से भी फैलाई जा रही है, लेकिन यह जो पूरा वैक्सीन होगा, अगर यह वैक्सीन का जो को प्रमाणित किया गया है कि यह सर्वाइकल कैंसर को रोकने में सक्षम है, और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन का स्वदेशी तकनीक के आधार पर सफलतापूर्वक निर्माण भी कर लिया है। कैंसर वैसे ऊतक का अनियंत्रित विभाजन का परिणाम होता है, अनियंत्रित वहाँ पर विभाजन का परिणाम होता है। कैंसर मानव के विशेष अंगों में भिन्न भिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है। त्वचा कैंसर भी एक आम कैंसर है। स्त्रियों में सर्वाइकल कैंसर और स्तन कैंसर एक बड़ी समस्या के रूप में आप देख सकते हैं। पुरुषों में आप देखेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर, या रेयर केस में आप देखेंगे कि लीवर कैंसर भी बड़ी संख्या में हो रहा है। जबकि लीवर मानव शरीर का एक ऐसा अंग था जिसमें कैंसर होने की संभावना सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर सामान्यतः उन्हीं भागों में हो सकता है जहां पर कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, जबकि यकृत लीवर में विभाजन की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है कोशिकाओं में। उसके बावजूद भी ब्रेन और लीवर में भी आप देखेंगे कि कैंसर के केसेज आ रहे हैं। कई सारे कार्सिनोजेनिक पदार्थ के कारण से भी कैंसर दुनिया में फैल रहा है। भारत भी कैंसर के मामले में अगर देखें तो एक बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि भारत में अधिक संख्या में प्रतिवर्ष कैंसर के रोगी मिल रहे हैं, जिसमें से महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर एक बड़ी समस्या के रूप में है। अगर यह पूरा वैक्सीन भारत में डेवलप कर लिया जाए और बड़ी संख्या में इसका उपयोग किया जाए, इस वैक्सीनेटेड किया जाए पूरी महिलाओं को, तो महिलाओं को इस कैंसर से बचाया जा सकता है। कैंसर के निदान में भी भारत और दुनिया के वैज्ञानिक लगातार अपने अनुसंधान के माध्यम से कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में पूरी इसकी संभावना है कि कैंसर जैसी इस महामारी से या एक बड़ी समस्या से पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को हम बचा सकते हैं। साथ में जो प्रदूषण से एक बहुत सारा संबंध है, इसका कार्सिनोजेनिक पदार्थ से इसका संबंध है, उसमें मानव जागरूकता से भी इसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषण फैलता है कई सारे ऐसे कार्सिनोजेनिक पदार्थ होते हैं जो जाने अनजाने में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उससे भी हम वहाँ पर बच सकते हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम में 1975 में इसको शुरू किया गया था। अब हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन का निर्माण भी कर लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।